हाँ जी बेटा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैपिटल और टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इज नोन एज कैपिटल। और हमने आपको पहली क्लास में, पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहां पर ओनर कौन होते हैं। ओनर कौन होते हैं बेटा, शेयर होल्डर। कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो यहां पर डेफिनेशन बदल के हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर। जैसे हम लिखेंगे बेटा इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज, ठीक है, क्या होता है बेटा, कैपिटल। ये कैपिटल कैसे डिसाइड होता है वो हमने आपको बताया था। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं बेटा डेब्ट। क्या कह सकते हैं बेटा, आधी बात समझिए, यानी कि फॉर्म की कुल संपत्तियों को उसके एक्सटर्नल लायबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं बेटा टोटल लायबिलिटीज। लायबिलिटी कौन बना, बाहर वाली लायबिलिटी, उसको अगर माइनस कर देते तो वो आपका क्या आ जाता है बेटा, कैपिटल। लायबिलिटी में आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही माइनस करोगे, वो माइनस करने के बाद जो आता है वो आ जाता है ओनर का खुद का पैसा। आधी बात, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल। ये कैपिटल कितने टाइप के होते हैं वो ध्यान सुनना बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड, इसको रजिस्टर्ड भी कहते हैं और इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ध्यान सुना बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है, इससे क्वेश्चन आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज, रजिस्टर्ड ऑप्शन में होगा या नॉमिनल ऑप्शन में होगा। क्लियर बेटा, अच्छा। इसको अधिकृत हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, अधिकृत। रजिस्टर्ड को कहते हैं पंजीकृत और नॉमिनल को कहते हैं बेटा नाममात्र। ये होता क्या है, जब हम कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है बेटा, कैपिटल डिसाइड पहले किया जाता है और वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी किसमें बेटा, MOA में लिखा जाता है कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी है जो आप पब्लिक से क्या कर सकते हो बेटा, ले सकते हो। आधी बात समझ में, यानी कि आपकी वो मैक्सिमम कैपिटल जो जनता से आप क्या कर सकते हो बेटा, उगाई कर सकते हो, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा, जो किसमें लिखा होता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA में लिखा होता है। एक कंपनी कैपिटल है, इस कैपिटल तो है, लेकिन इसके लिए अगर हमें पैसे अगर लेने हैं तो कितना ले सकते हैं, वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑथराइज्ड। मान के चलो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटा, 10 लाख। कितनी है बेटा, 10 लाख। कितनी है, 10 लाख। 10 लाख ये टोटल कैपिटल है और हमने बताया था कल आपको कि इसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या करते हैं बेटा, टुकड़ों। एक शेयर की वैल्यू क्या मान लेता हूं बेटा मैं, 100। तो बताओ कि हमारे पास कुल कितने शेयर होंगे, तो हमारे पास टोटल शेयर होंगे सर 10,000। 10,000 को जब 100 से गुना करूंगा तो यही आएगा, क्या 10 लाख आएगा। क्लियर, ये होती है मैक्सिमम कैपिटल। एक कितने का है बेटा, 100 रुपए का। कितने शेयर हो गए बेटा, इस हिसाब से 10,000। कितने शेयर हो गए, 10। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है, मैंने एक वर्ड बोला बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है। कौन सा बेटा, वाओ, इशूड कैपिटल और अन इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। इसको कहते हैं निर्गमित पूंजी व अनिर्गमित पूंजी। निर्गमित बेटा क्या, निर्गमित, और वहां पर क्या लिखोगे बेटा, माना कि कितने शेयर है बेटा, 10,000। इनमें से कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है 5,000 शेयर इशू कर देना चाहती है। किसके बीच बेटा, किसके बीच, पब्लिक। कितने शेयर इशू करना चाहती है, 5,000। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो बताओ कि इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, तो सर कितना हो जाएगा, 5। सारी बात समझ, कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, 5। एक शेयर कितने का, 100। तो टोटल इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा, 5,000। कितना इशू उसने नहीं किया, तो सर 5,000 शेयर इशू नहीं किया। एक शेयर कितने का, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटा, 5 लाख हो गए अनइशूड कैपिटल। इज इट क्लियर।
क्लियर बेटा ये बात? इसी का पार्ट है। अगर आपसे इशूड कैपिटल की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे? इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। एक वर्ड याद रखना बेटा, ऑफर्ड। ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक फॉर, ठीक है बेटा, इसे याद रहेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका मतलब एक ऐसा कैपिटल जो किसका पार्ट है बेटा? अधिकृत पूंजी का पार्ट है। वो अधिकृत पूंजी का पार्ट है जो किसमें इशू किया जाता है बेटा? पब्लिक को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए, अभिदान करने के लिए ऑफर करता है। आरी बात समझिए। और इसमें जस्ट उल्टा लिख देना, नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर बेटा? ये भी किसका पार्ट है बेटा? ऑथराइज्ड। अभी जस्ट बोलवा, मान के चलो, जरूरी है कि पूरा का पूरा खरीद ले, नहीं, मान के चलो कि 4500 ही शेयर लोगों ने खरीदा। किसने? कौन से लोगों ने? पब्लिक ने। कंपनी ने कितना इशू किया बेटा? 5000, लेकिन 4500 ही शेयर लोगों ने खरीदा। जो खरीद लिया जाता है उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब से याद आया, तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया रे? कर लिया? नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? आप लोग भी करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है? आगे, एक शेयर कितने का बेटा? तो इसका मतलब ये कितने कैपिटल हो गए बेटा? कितने हो गए? 4,50,000। 4,50,000। ये कौन सा कैपिटल हो गया? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब अभी रखिए, ठीक है बेटा? अब यहां पर ध्यान सुनना बेटा, जो नहीं खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं? अन। आरी बात समझ? कितना बेटा? 500 शेयर नहीं खरीदा है। एक शेयर कितने का था? 100 का। इसका मतलब कितना होगा बेटा? 50। क्लियर? अब ध्यान सुनो बेटा, आपको हम बताएंगे बाद में कि हमने यहां पर 4500 ही क्यों लिया, सर 4000 क्यों नहीं लिया। जब 4000 होता है तो देखो बेटा, एक लिमिट होता है, 90% से कम अगर जनता खरीदना चाहता है तो उस इशूर को क्या किया जाता है बेटा? रद्द कर दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? रद्द। कम से कम 90%। कितना इशू करना चाहता है बेटा? 50,000, 5,000 का कम से कम 90% होना चाहिए, आवेदन आना चाहिए। किसके द्वारा बेटा? पब्लिक के द्वारा। यानी कि हम 5,000 बेचना चाहते हैं, अगर 90% से कम लोग खरीदना चाहते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। आरी बात समझी? जैसे कि 5 नंबर कितना हो गया? 4500। अगर यहां पर 4,499 आता है तो भी क्या कर दिया जाएगा बेटा? रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, एक दो जो होते हैं खुद के इन्वेस्टर खुद से खरीद लेते हैं ताकि फिर से सारी की सारी वो ना हो बेटा। आरी बात समझी? तो यहां पर ये सब्सक्राइब कैपिटल कितने हो गए बेटा? हाँ, 4,500। सही कर दूं? 4,000, ठीक है? अब इस खरीद तो लिया, हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे कि इसमें भी 2-3 विधि होती है कि एक साथ ही पैसा का पूरा ले जाना, किस्तों में लेना। तो इसको मान के चलता हूं कि किस्तों में लिया है पैसा, किस्तों में। एक शेयर कितने का है? 100 का 100 रुपए एक साथ ना लेकर क्या ले रहा है? 20 रुपए अब ले लिया, एप्लीकेशन पे ले लिया, 30 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिया, ऐसे करके ले रहा है। तो कुल मिला के मान के चलो कि 4,500 शेयर पे 60 पे मांगा है तो उसको कहते हैं बेटा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है बेटा? जो नहीं मांगा उसे कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के समय मांगेगा उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, VVI। 4,500 शेयर पे कितने रुपए मांगा है तो वो क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल। 4,500 शेयर पे कितने रुपए नहीं मांगा? 30, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। कितना भविष्य के लिए बचा के रखा है? 4,500 पे 10।
ये 10 रुपए कब मांगेगा? तो कंपनी जब समाप्त होगी तब अगर पैसे की आवश्यकता होगी तभी मांगा जाता है। रिजर्व थ्योरी वगैरह सब लिखाएंगे। रिजर्व कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। आ रही बात? कभी कभार ये भी कहा जाता है रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। क्लियर बेटा? क्लियर? लिख लो बेटा, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल डैश लगा लेना, डैश ऐसे लिख देना, अनकॉल्ड कैपिटल which is called at the time of winding up of company। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा, हम डेफिनेशन लिखा देंगे क्योंकि हमारे इधर जा सुनो। अब मैंने मांगा कितना बेटा? मान कितना? 0 0 0 6 5 30 5 6 24 25 26 27 इतने पैसे मांगे हैं। लेकिन तुमसे एक बात बताओ, तुम लोगों से फीस मैंने कितने बार मांगा है? समझ लो बेटा, फीलिंग के साथ समझो। कॉल अल्लाह समझना है। तुम लोगों से फीस मैंने कितनी बार मांगा है? सबने दे दिया क्या? नहीं। इसका मतलब हम जो कैपिटल मांगते हैं, कंपनी जो कैपिटल मांगती है, जरूरी कि आ जाए टाइम पे? नहीं। जो कैपिटल आ जाती है, जो कैपिटल शेयर होल्डर पे कर देते हैं, उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। क्या कहते हैं? फीस से तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और जो कैपिटल अभी तक नहीं आया है उसे क्या कहते बेटा? अनपेड। आधी बात पेड अप कैपिटल मान ले तो ध्यान सुनो बेटा, पेड अप कैपिटल समझो कि 4000 शेयर होल्डर ने पूरे के पूरे 60 रुपए दे दिए और 500 शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए दिए। इसको कहेंगे पेड अप कैपिटल। अच्छा, तब अनपेड कैपिटल कितना है सर? 500 शेयर पे कितने रुपए? कितने? 30। क्लियर? क्लियर क्या? यानी कि मैंने टुकड़ों में इसलिए बांटा है कि पूरे के पूरे हम नहीं लिख सकते कि 45 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, पूरा का पूरा नहीं दिया, ऐसे नहीं लिख सकते। 4500 शेयर ने सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दिए बेटा? 40 रुपए दिए, ऐसा नहीं लिख सकते। हो सकता है कि सबने 60 रुपए दे दिया हो, सिर्फ 500 अपवाद है। यहां पर भी है ना अपवाद। अब पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, नहीं समझदार है। कह तेरा नाम नहीं ले रहा मैं। बताओ, लोग अपने दिल के ले लेते हैं यार। चलो जोक सपाट हो गया बेटा, ये समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आपको डेफिनेशन चलो बैठे डाउन हो जाए तो हो जाए। ऑथराइज्ड कैपिटल पूछ ले तो बोल देना बेटा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, इससे अधिक कैपिटल हम इशू नहीं कर सकते पब्लिक में। इशूड कैपिटल के बारे में पूछेगा तो क्या लिखेंगे? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अनइशूड जस्ट नॉट लगा देना बेटा। फिर आता है बेटा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल बेटा इधर देखो लास्ट, subscribed capital is the part of issued capital which is applied by the public for आरी बात समझ। यानी कि अप्लाई, ये क्या होता है बेटा? सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कैपिटल वास्तव में पब्लिक के द्वारा खरीदने के लिए आवेदन किया जाता है। ऑफर्ड, अप्लाइड, बस दो ही वर्ड याद रखना, इसमें बस नॉट लगा देना। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड बाय द पब्लिक, कॉल्ड बाय द पब्लिक कंपनी। हाँ, कॉल्ड बाय द कंपनी। अनकॉल्ड में तो आपको पता ही बेटा नॉट लगाना है। रिजर्व कैपिटल में बता ही दिया बेटा, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ subscribed uncalled capital which is called at the time of winding of company। क्या लिखेंगे बेटा? called at the time of winding up of company। कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है।
अच्छा, पेड अप कैपिटल बोला जाएगा तो पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द पब्लिक, विच इज एक्चुअली पेड बाय द पब्लिक। इसमें क्या लिखोगे बेटा? नॉट। अरे बस, हाँ लिख लो। Called up capital is a part of subscribed capital which is called by the company. Called by the company. Called मतलब मांगना बेटा। Paid up capital is a part of called up capital which is actually paid by investor। इन्वेस्टर या शेयर होल्डर है ना बेटा? कॉल्ड कौन सा बेटा? अनइशूड। ठीक है, क्लियर? लिख लो बेटा आराम से। देखो जरूरी थोड़ी है पूरे पूरे एक साथ मांगे। हाँ, अनकॉल्ड अप और रिजर्व तो मार्क सकते हैं इंस्टॉलमेंट। इसको रिजर्व कैपिटल को नहीं बेटा, रिजर्व कैपिटल को बेटा समाप्त किस्तों में थोड़ी होगा, समाप्त तो एक बार ही होगा। हाँ, अनकॉल्ड कैपिटल जो है उसको किस्तों में बांट सकता है। जैसे कि मान के अलॉटमेंट तक मांग लिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं मांगा तो वो तो अनकॉल्ड ही है। आ रही बात? जैसे कि मैंने तुमसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांग लिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट बाकी है ना बेटा, वो हो गया अनकॉल्ड। आ रही बात? और यहाँ पे रिजर्व कैपिटल का कोई फंडा होता रखना मत, हो गया।